हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल के डे 25 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेट एंड टाइम फार्मूला क्या है। इस फार्मूले का टोटल एकदम डिटेल यूज़ बताने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले गाइस, अभी तक आपने इस तरह के कहीं पे वीडियोस नहीं देखे होंगे एक्सेल से रिलेटेड। गाइस मैं आपको बताता चलो, मेरे चैनल पे फ्री कोर्स चल रहा है, बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री। अगर आप लोगों का कंप्यूटर को फुल कोर्स करना है बिल्कुल फ्री में, तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। जितने बच्चे हमारे इस कोर्स से जुड़े रहेंगे उन लोगों को बिल्कुल फ्री में हो सकता है उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए। पिछले 60 दिनों से गाइस इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग जाके पहले पिछले वीडियो को देखो, देन इसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको काफी ज़्यादा समझ में आएगा। और जो भाई कंटिन्यू लगे हुए हैं तो इस वीडियो को वो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, देन वहां पे आप लोग को बताते हैं एक्सेल को कैसे चलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में फार्मूला टैब के डेट एंड टाइम के बारे में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देन यहाँ पे गाइस हमारा पूरा टोटल 21 फार्मूला है। पूरा इसमें 22 फार्मूला था, जो कि दोस्तों आपका डेट वैल्यू है इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा था, इसलिए गाइस मैंने इस फार्मूले का नहीं लिया है। बाकी जितने भी फार्मूले हैं सब फार्मूले गाइस मैंने यहाँ पे लिख लिया है एंड एक एक फार्मूले का एकदम डिटेल में यूज़ बताते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला समझते हैं डेट। आखिर ये डेट वाला फार्मूला क्या है। जैसे कि सपोज दोस्तों समझो कि अगर आपने कुछ नंबर लिख रखे हैं अलग अलग में, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तारीख लिखा है, यहाँ पे मंथ लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है ईयर, तो मैंने अलग अलग सेल पे रखा है। अब सिंपल से अब जैसे डेट वाले पे क्लिक करोगे डेट एंड टाइम पे, तो पहला आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेट एंड डेट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे डेट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको कहेगा ईयर सेलेक्ट करो। यहाँ पे कह रहा है ना ईयर, तो इसको भैया हैया उठा के इस पे इतना रख दो, ठीक है। कहाँ रखते हैं, चलो यहाँ रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा है ईयर, मैंने ईयर पे टिक किया, देखो ईयर वाला सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे कहेगा आपको क्या सेलेक्ट करने के लिए, मंथ, तो हम मंथ वाले पे टिक करते हैं। फिर देखते हैं हमारा मंथ कौन सा है, मंथ हमारा 10वां महीना है, मैंने क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे कहेगा डे, तो हम डे पे एक बार जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो डे वाला है 2023, सॉरी मतलब 23 वाला है, इस पर क्लिक करो, तो आपका जो तीनों सिलेक्ट हो चुका है। अब सिंपल से आपको ओके बटन पे टच करना होगा, ये ऑटोमेटिक गाइस एक डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जैसे क्लिक करेंगे, ये देखो 10/23/2023 कन्वर्ट हुआ। तो कुछ इस तरह से गाइस आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी पर्टिकुलर नंबर को डेट में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा यूज़ करके। दोस्तों अब हम यूज़ करने वाले हैं दूसरे नंबर फार्मूला का, जिसका फार्मूला का नाम है डे। आखिर डे का यूज़ कैसे करते हैं, तो देखो इसको यूज़ करने के लिए सिंपल प्रोसेस आपका होगा कि आपको एक डेट लिखना होगा पर्टिकुलर। गाइस मैंने यहाँ पे आज का डेट लिख दिया, जो कि जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है, आपका आज का जो दिन है वो 10/11/2025, इस तारीख को आपका वीडियो ये शूट हो रहा है। तो गाइस इसमें से मुझे पर्टिकुलर केवल अगर डे को निकालना है कि कितना दिन है, जो हमारा 11 दिन चल रहा है, तो 11 निकल के हमारा दूसरी जगह आना चाहिए। तो कैसे यूज़ करोगे, देखो सिंपल से आपको डेट एंड टाइम वाले फार्मूले पे चले आना होगा। देन यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा डे, इस पर क्लिक करो। देन क्लिक करते ही यहाँ पे कहेगा अपना जो सीरियल नंबर है उसको सिलेक्ट करो। मैं इस सीरियल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैंने डेट लिखा है। मैं सिंपल से करूँगा ओके, ये देखो इसमें से 11 निकल के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज का जो तारीख है वो है 11, तो सिंपल से हमारा जो डे है वो निकल के आ चुका है। फिर गाइस यहाँ पर मेरा अगला फॉर्मूला है वो है डे 360। ये डे 360 होता क्या है, चलो इसके बारे में आप लोग बताते हैं। 360 या 360 कह सकते हो भाई, हिंदी इंग्लिश नहीं। तो इसका यूज़ करने के लिए सिंपल से हम 2 डेट लिखेंगे, ठीक है। एक डेट हमारा स्टार्टिंग होगा और दूसरा हमारा लास्ट डेट होगा, तो उसी के बीच में जितना दिन होता है वो पूरा पूरा बताता है। मतलब ये 2 डेट के बीच की जितने दिन होती हैं वो बताता है। कैसे बताता है, चलो उसको बताते हैं। तो मैंने एक डेट लिखा है, यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, ध्यान से देख सकते हो आप लोग। एंड मैं दूसरा डेट यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम ये डेट लिखूंगा, ठीक है। बस क्या रहेगा, जो हमारा वो महीना रहेगा अलग हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 11वां महीना, फिर माइनस देते हैं, फिर यहाँ पे लगाएंगे हम, फिर सिंपल प्रोसेस जो कर देंगे, ठीक है, 11 तारीख 2025, देन करेंगे इंटर, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल हमारा आ चुका है ना, यहाँ पे पूरा पूरा लिख के आ रहा है। यहाँ पे कम शो हो रहा है बट यहाँ पे देखो टोटल हमारा जो है शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा पहला डेट हो गया, ये पहला है दूसरा। अब इनका क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच का दिन देखना है, पूरा कितना दिन हो रहा है, या ठीक है टोटल कितना दिन हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल से हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, डेट एंड टाइम पे, यहाँ पे मिल जाएगा आपका डे 360, इस पर क्लिक करो। देन यहाँ पे कहेगा आपको सिंपल प्रोसेस, पहले आप अपना पहला जो है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करो, पहला वाला डेट, मैंने पहले डेट को सिलेक्ट कर लिया। देन दूसरा वाला आप इंड डेट, ठीक है, दूसरे वाले पर क्लिक करो। देन यहाँ पे आप इंड वाले डेट पे क्लिक कर दो। आपने 2 डेट सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल से आपको क्या करना होगा, ओके बटन पे टच कर देना होगा। अब क्लिक करो ओके, ये देखो 11 से 11 कितना होगा, आप लोग अगर 11 और 11 को जोड़ोगे तो कितना दिन होगा, 30 दिन होगा ना। तो यहाँ पे देखो टोटल आपको 30 दिन दिखा रहा है।
ठीक है। फिर गाइस अगला हमारा फॉर्मूला है ई डेट। आखिर ई डेट का यूज़ कैसे करते हैं? ई डेट का गाइस यूज़ तब करते हैं जैसे सिंपल आप प्रोसेस समझना, ठीक है। जैसे हमारा ई डेट हो गया, अगर ई डेट में अगर आप कुछ डेट को घटाना या बढ़ाना चाहते हो तब आप ई डेट का यूज़ करोगे। वो कैसे करना है चलो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको देखो करना क्या होगा, आपको जाना होगा अपने डेट एंड टाइम पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ई डेट। ई डेट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर कहेगा, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस कहेगा स्टार्ट डेट। कौन सा डेट आपको स्टार्ट करना है वो डालो। मुझे जैसे सिंपल से ये वाला डेट डालना है, मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी देखो इसमें क्या है 10/11/2025 है, ठीक है। अब यहाँ पे मंथ्स में आपको देना होगा कितने मंथ आपको पीछे या आगे जाना है। तो मैं देता हूँ 2 मंथ, ठीक है। मैं सिंपल करूँगा एंटर। अब देखो आपका ये जो फॉर्मेट है किस टाइप से आ चुका है, अभी ये नंबर में आ चुका है। पे देखो हमारा नंबर आ रहा है, तो आपको ये नंबर आना, आपको घबराना नहीं है। सिंपल से इस नंबर पे क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपको सिंपल प्रोसेस करना होगा, आपको होम में जाना होगा। एंड होम में जाने के बाद आपको जनरल पे आना होगा। जनरल पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट वाला, ठीक है। शॉर्ट डेट पे आपको क्लिक करना होगा। देन ई देखो आपका डेट बढ़ के आ चुका है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ईओ मंथ। आखिर ईओ मंथ का क्या यूज़ है? ईओ मंथ का सिंपल से यूज़ ये है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मंथ का, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मंथ का लास्ट तारीख जानना है कि लास्ट तारीख क्या होगा। जैसे कि इस वाले मंथ में इतना तारीख होगा, उस वाले मंथ में इतना तारीख होगा। जैसे होता है ना, किसी में 31, किसी में 32, किसी में 1 होता है। मतलब किसी न किसी में आपका तारीख कम होता है, किसी में 29 होता है, किसी में 28 होता है। अगर पर्टिकुलर आपको जानना है कि किस वाले मंथ में कितना तारीख होता है, तो ये देखो आप कैसे यूज़ करोगे, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे सिंपल गाइस मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने ये जो हमारा अक्टूबर वाले में, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट में हमारा कितना तारीख आने वाला है। तो क्या करोगे, सिंपल प्रोसेस समझो। आपको फार्मूला पे जाना होगा, डेट एंड टाइम पे चले जाओ। तो यहाँ पे आपको ईको मंथ मिल जाएगा, ठीक है, ईओ मंथ। तो यहाँ पे आपको ईओ मंथ मिल जाएगा। ईओ मंथ पे क्लिक करो। देन क्लिक करने के बाद कहेगा सबसे पहले अपना जो स्टार्टिंग है उसको दो, ठीक है। स्टार्ट जो नंबर है उसको आपको देना होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो स्टार्ट वाला जो तारीख है उसको सिलेक्ट कर दूंगा। मैंने स्टार्ट तारीख को सिलेक्ट कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल प्रोसेस रखना होगा। आपको यहाँ पे 0 को टाइप करना होगा, ठीक है। 0 इसलिए टाइप करना होगा क्योंकि गाइस इसका बाय डिफॉल्ट रूल है, अगर 0 टाइप करोगे तभी बताएगा। आपको 0 को जैसे टाइप कर दिया, देन सिंपल से करो ओके, ठीक है। ओके करते ही अभी आप लोग घबराओ मत। अभी देखो यहाँ पे नंबर में चेंजेस हो चुका है, तो इसको मैंने कन्वर्ट करने के लिए बताया। सिंपल जाओ होम पे, देन यहाँ पे आओ जनरल पे। यहाँ पे आने के बाद आपको डेट को सिलेक्ट करना होगा। डेट आपका कहाँ पे, डेट ये यहाँ पर है, ठीक है। शॉर्ट डेट पे क्लिक करो, ये देखो आ चुका है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा अक्टूबर वाला लास्ट जो महीना है वो हमारा 31 तारीख तक है, ठीक है। 10/31/2025, 31 के बाद डायरेक्ट हमारा 1 आ जाएगा, मतलब अक्टूबर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा होगा कि किसी भी मंथ का अगर आपको लास्ट तारीख जानना है तब आप यूज़ करोगे ईओ मंथ का, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना। चलो इसको डिलीट करते हैं। देता हूँ 10 बज के, ठीक है, 13 मिनट या 10 बज के 10 मिनट 33 सेकेंड। मैंने इतना लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। 10 बज के 10 मिनट और 33 सेकेंड मैंने ये लिख दिया है। इतना मैंने लिखने के बाद सिंपल मैं जाऊंगा अपने फार्मूला वाले टैब पे। देन यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करूंगा तो आपको पहला मिल जाएगा हावर्स। हावर्स पे आपको करना होगा क्लिक। देन जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहेगा सीरियल नंबर। आपका जो सीरियल नंबर है, मतलब जो आपने डेट या जो तारीख लिख रखा है उसको सिलेक्ट करो। तो मैं सिंपल से अपने जो टाइम को सिलेक्ट करता हूँ। मेरा यही टाइम था, मैंने इस पर क्लिक किया। देन मैं कहूँगा ओके। मैं जैसे ओके करूँगा, ये देखो इसमें जितना हावर्स था इसने निकाल के दे दिया। पूरा 10 घंटे था, हमारा 10 घंटे इसने निकाल के दे दिया, ठीक है। ये हमारा हावर्स निकालेगा। मतलब समझ, आवर्स मतलब होता है घंटे, कितने घंटे हो रहे हैं। जो हमारा 10 बज के तो जो 10 वाला है वो निकाल के दे दिया है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम से हावर्स को निकाल सकते हो, ठीक है। आवर्स होता है मुझे नहीं पता, बट अगर आपको निकालना है तो कुछ इस तरह से इसका यूज़ करोगे। चलो आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। हम इसको करेंगे सिंपल से यहाँ पे डिलीट। 44 मिनट करता हूँ, इसमें मैंने 43 मिनट कर दिया। अब आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि आवर्स निकालने के लिए मैंने ऐसा यूज़ किया। एक बार मैं फिर बताता हूँ। फिर मैं डेट पे आऊँगा, देन आवर वाले पे क्लिक करूँगा। मैं इस वाले जो पर्टिकुलर नंबर को सिलेक्ट करूँगा ओके। ये देखो इसने आवर निकाल के दे दिया। इसने मिनट नहीं निकाला, सेकंड नहीं निकाला, लेकिन इसने 10 आवर जो है उसने निकाल के दे दिया। अब करेंगे इसको डिलीट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो हमारा है मिनट। अगर आपको मिनट निकालना है कि कितना मिनट हो रहा है, 10 बज के 43 मिनट हो रहा है ना, तो अगर आपको मिनट निकालना है किसी पर्टिकुलर टाइम से तो क्या करोगे, सिंपल डेट एंड टाइम पे जाओ, मिनट पे क्लिक करो। यहाँ पे कहेगा आपको सिलेक्ट करने के लिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हमारा ये है, क्लिक करेंगे, देन करेंगे ओके। ये देखो आपका 43 मिनट था, इसने 43 मिनट निकाल दिया। कुछ इस तरह से गाइस आप मिनट भी निकाल सकते हो। होप्स कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो सिंपल प्रोसेस है वो है आपका मंथ। अगर आपको मंथ निकालना है किसी पर्टिकुलर डेट से, अगर आपको मंथ को निकालना है तो कैसे निकालोगे ये भी देखो। आप यहाँ पे आ जाओ, कर्सर कहीं भी रख लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ डेट एंड टाइम पे।
देन इसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर मंथ वाला, क्लिक करो। देन आपको सिंपल से यहाँ क्या आएगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर पे आपको इसको टिक करना होगा, ठीक है। जो आपका डेट होगा पूरा उसको सिलेक्ट करो, देन कर दो ओके। ये देखो हमारा 10वां मंथ चल रहा है, 10वां मंथ यहाँ पे आ चुका है, आपके सामने है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे कट वट नहीं किया गया, जो है आपके आंखों के सामने है। कुछ इस तरह से गाइस आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। अगला हमारा फॉर्मूला है नेट वर्क डे। आखिर नेट वर्क डे क्या होता है? नेट वर्क डे गाइस होता है कि जो हमारा तारीख होता है, जैसे गाइस अगर आप किसी बाहर कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे जो गाइस काम होता है वो सैटरडे संडे छुट्टी होता है। तो सैटरडे और संडे को छोड़ के जितने हमारे डे बचेंगे उसको हम निकालने के लिए यूज़ करते हैं नेट डे वर्क का। इसको कैसे यूज़ करना है इसको हम एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। देखो सिंपल समझो, आपको 2 डेट लिखना होगा, ठीक है। एक डेट जैसे मैं यहाँ पर सिंपल देता हूँ, यहाँ पे दूंगा मैं 1 जनवरी, ठीक है। जैसे मैंने दिया 1 जनवरी JAN लिख दिया, ठीक है, 1 जनवरी 2025, ठीक है। मैंने एक डेट दे दिया, ये हमारा पहला डेट हो गया। अब सेम मैं यहाँ पे दूंगा दूसरा डेट। मैं दूसरा डेट क्या देता हूँ, यहाँ पे दूंगा 10 जनवरी, ठीक है, JAN 2025। ये मैंने दूसरा डेट दे दिया। ये देखो पहला डेट और दूसरा डेट मैंने 2 डेट दे दिया है। देन यहाँ पे मैं आएंगे डेट एंड टाइम वाले पे, नेट वर्क डेज पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा स्टार्ट डेट। आपका स्टार्ट डेट कौन सा है? स्टार्ट डेट हमारा है 1 जनवरी वाला है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। देन क्या आएगा एंड डेट, जो खत्म हो रहा है डेट उसको सिलेक्ट करो। हम दूसरे वाले पे जाएंगे, या तो आप टैब से नीचे जा सकते हो। टैब से मैं दूसरे वाले कॉलम पे आ गया। देन इसके बाद मैं क्लिक करूँगा ये लास्ट वाला डेट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। देन फिर गाइस ये कहेगा हॉलीडे। अगर उसके बीच में कोई छुट्टी वगैरह जैसे कोई त्यौहार पड़ गया, मान लो उतने दिन काम हुआ और उसी के बीच में कोई त्यौहार पड़ गया, तो उसमें भी गाइस आप डाल सकते हो 1 दिन 2 दिन जितना होगा वो कवर कर सकते हो। लेकिन इस वाले सिचुएशन में मेरे पास कोई भी छुट्टी नहीं पड़ा है, मैं सिंपल नेट डेट निकालना चाहता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और सिंपल कर दूंगा ओके। ये देखो जो आप 1 से 10 गिनोगे तो 10 दिन का काम हो रहा है। बट यहाँ पे जो इसमें गाइस आपका सैटरडे और संडे होता है इसको निकाल देता है। तो यहाँ पे सैटरडे संडे निकाल के टोटल हमारे 8 दिन पूरे के पूरे काम हुए हैं। कुछ इस तरह से गाइस आप नेट वर्क डेज निकाल सकते हो। सो आई होप कि ये वाला भी क्लियर हो चुका होगा। गाइस इस दूसरे वाले का भी यूज सेम टू सेम है। जो आपका ऊपर वाला नेट वर्क डेज है, यहाँ पे भी सेम नेट वर्क डेज .intl, ठीक है। ये भी सेम टू सेम है ना। यहाँ पे क्लिक करो, आ जाओ यहाँ पे। सो यहाँ पे मिल जाएगा नेट वर्क डेज वाला, क्लिक करो। देन यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपल प्रोसेस, पहला हम स्टार्ट डेट लेंगे। स्टार्ट डेट हमारा हो जाएगा 1/1/2025। फिर यहाँ पे दूसरे वाले पे हम क्लिक करेंगे माउस से। फिर हमारा जो दूसरा डेट होगा 1/10/2025। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसने टोटल यहाँ पे देखो 8 डेट शो कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है वीकेंड। वीकेंड अगर आप चाहते हो कि शनिवार संडे अगर छुट्टी रहे तो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे वीकेंड में मैं 2 दिन छुट्टी खुद देता हूँ, ठीक है। मैंने ये दे दिया। फिर हॉलीडे भी मान लो 1 दिन छुट्टी चला गया, मैंने इतना कर दिया। करने के बाद सिंपल आपको ओके वाले पे टच करना होगा, ठीक है। ये करेक्ट आपका बता देगा, जो था वही मैंने बोला ना, इसमें कोई भी चेंजेस है नहीं। जो पहले वाला था वही सेम टू सेम दूसरे वाले में भी आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है गाइस नाउ सेकंड टाइम एंड टाइम वैल्यू टुडे। अब इन सब का हम यूज़ करते हैं। तो नाउ के लिए गाइस आप सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको आज का डेट चाहिए, ठीक है, आज का अभी का, तो सिंपल आप बराबर बटन को प्रेस करो और लिखो नाउ NOW। जैसे लिखोगे और आपको करना होगा टैब बटन को प्रेस, उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करना हो, करो इंटर। ये देखो यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, अभी हैज शो कर रहा है। देन जैसे आप इसको से बड़ा करोगे, ठीक है, इस कॉलम को, 1 मिनट मैं इस कॉलम करता हूँ, डबल बार क्लिक करके बड़ा। ये देखो आज का आपका डेट एंड तारीख दोनों का दोनों आ जाएगा। नाउ से यही होता है, डेट एंड तारीख दोनों आता है। अगला गाइस हमारा फॉर्मूला है किसी पर्टिकुलर डेट से अगर आपको सेकंड को निकालना होगा तब आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। कैसे करोगे? जैसे मैं लिखता हूँ 12:33:44, मैंने ये दे दिया। फिर से अपने डेट वाले पे, यहाँ पे आने के बाद फिर सिंपल हम देख लेते हैं, सेकंड वाले पे चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सिंपल प्रोसेस क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देखिए 44 सेकंड दिख रहा है, क्लिक करोगे तो आ जाएगा आपका, देखिए 44 सेकंड आ चुका है। तो कुछ इस टाइप से गाइस आप 44 सेकंड अगर निकालना होगा तो निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस टाइम निकालने के लिए सिंपल प्रोसेस आपको करना होगा, डेट एंड टाइम पे आना होगा एंड यहाँ पे आपको टाइम पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको अलग अलग पर्टिकुलर नंबर लिखना होगा। चलो मैं अलग अलग नंबर लिखता हूँ, आप पर्टिकुलर लिख भी सकते हो, आप चाहो तो पेज से सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हो। सबसे पहले हावर लिखना होगा। वैसे हावर मेरा हो गया, ठीक है, 10 घंटा हो गया। मिनट कितना हो गया? मिनट मैंने डाल दिया 5 मिनट डाल देता हूँ, चलो 5 मिनट डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे गाइस जो हमारा सेकंड होगा, सेकंड हमारा होगा 33, मैंने 33 सेकंड डाल दिया, मतलब कि 10 घंटा। अब अपने हिसाब से ये कन्वर्ट करके देगा। हम जैसे करेंगे ओके, अब देखो 10:05 और जो हमारा हावर था सब कुछ दे दिया है, 10:05 आपका टाइम आ चुका है। अगर आपको टाइम लाना है तो कुछ इस तरह से गाइस आप टाइम भी ला सकते हो। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। देन अगला फॉर्मूला हमारा है
टाइम वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपको टाइम वैल्यू का यूज़ करना है तो सिंपल इसका प्रोसेस ये होता है, अगर आपको 24 घंटे वाला टाइम देखना है तब आप इसका यूज़ करोगे। वो कैसे, मैं जब लाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो जैसे मैं करता हूँ सिंपल, मैं बराबर बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखूंगा टाइम, देन यहाँ पे हमारा जो टाइम वैल्यू वाला फॉर्मूला आ जाएगा, मैं इंटर से नीचे आता हूँ, फिर टैब बटन को प्रेस करूँगा, इसके बाद जो हमारा है ये इनेबल हो जाएगा। देन इनेबल होते ही आपको सिंपल प्रोसेस क्या करना होगा, यहाँ पे आपको डबल कोड इनेबल करना होगा शिफ्ट के साथ। देन यहाँ पे आपको अपना टाइम लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना है हमारा है सिंपल, यहाँ पर ई वाला टाइम हम लेते हैं, ठीक है, 10:05 वाला। तो मैंने 10 लिख दिया एंड मैं यहाँ पर दूंगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ बच के जो हमारा जो कॉलम होता है वो इनेबल हो जाएगा। फिर लिखेंगे कितना 5 मिनट, 05 मिनट हो गया, ये लिख दिया। सिंपल मैं करूँगा, ठीक है, स्पेस, देन स्पेस करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा PM, ठीक है, वहाँ पे AM लिखा है तो मैं लिखूँगा AM, मैंने AM लिख दिया है, ठीक है। AM लिखने के बाद आप शिफ्ट के साथ फिर से इसको कर दो ऑन, डबल ब्रैकेट को, ठीक है, फिर आप करो सिंपल से ब्रैकेट को बंद एंड करो एंटर। ये देखो 10:05 AM आ गया। अब इसी पे अगर आप PM कर देते हो तो देखो अभी क्या हो जाएगा, ठीक है, PM करके देखो, यहाँ पे आके हम PM करते हैं, PM देन करेंगे एंटर। ये देखो PM करते गाइस जो हमारा ये फॉर्मेट है चेंज होके 22:05 आ चुका है, ठीक है। आप लोग आई होप कि क्लियर हो जाएंगे। अगर 10 का जो दूसरा रूप होता है वो 22 होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको 24 घंटे वाला देखना है तब आप इसका यूज़ करोगे, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका है। तो टुडे के लिए सिंपल प्रोसेस है, हम लगाएंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे TOTY आ गया, बस सिंपल करो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद एंड करो एंटर। ये देखो आज का डेट आपका आ गया। आज का जो हमारा डेट है 10/11/2025, मतलब 10वां महीना 11 तारीख 2025 चल रहा है। आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका है। ये बहुत सिंपल और सरल सा फॉर्मूला था भाई, ये तो सबको पता ही होता है। अगला हमारा फॉर्मूला है वीकडे। वीकडे मतलब गाइस होता है कि जो हफ्ते में हमारी एक छुट्टियां होती है उसको छोड़ के जितने वीक में हमारे काम होते हैं वो वीकडे निकाल के दो। जैसे सिंपल प्रोसेस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया बराबर, यहाँ पे लिखता हूँ WEEK, जैसे मैं वीकडे लिख दूंगा तो वीकडे वाला हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। मैं टैब से इसको कर लूँगा इनेबल एंड इनेबल करते ही सिंपल प्रोसेस आपको कहेगा सबसे पहले यहाँ पे अपना वो वीकडे लिखो। तो हम वीकडे पूरा डेट डालते हैं, तो हम शिफ्ट के साथ डबल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ अक्टूबर OCT, मैंने 10 अक्टूबर लिख दिया। देन यहाँ पे मैं एक बार और लगाऊंगा -2025। देन इतना लिखने के बाद मैं सिंपल करूँगा शिफ्ट के साथ डबल कोड को बंद, फिर मैं क्या करूँगा शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को कर दूंगा बंद। अब मैं करूँगा इंटर। ये देखो इसने बता दिया कि एक दिन आपका छुट्टी रहता है, ठीक है। टोटल आपका जो 7 दिन है मतलब 6 दिन आपका काम होगा। ये आपका वीक डेज ने निकाल के दे दिया है। अगर आपको वीक डे निकालना है तो कुछ इस तरह से वीक डे निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा वीक नंबर। वीक नंबर का कैसे यूज़ करेंगे ये देखो। सिंपल हम प्रोसेस क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे WEE, ठीक है, वीक, उसको नीचे हमारा देखो वीक नंबर आ गया। मैं जाता हूँ एरो डाउन से नीचे, फिर टैब करूँगा तो हमारा जो वीक नंबर है वो ओपन हो चुका है। देन यहाँ पे आपको देखो सिंपल प्रोसेस करना क्या होगा। बाद क्या करेंगे हम डबल कोड के अंदर लिखेंगे आज का तारीख, जैसे मैं लिखता हूँ 10, फिर यहाँ पे माइनस दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया 11, फिर यहाँ पे लिख दिया 2025, मैंने लिख दिया 10/11/2025 मैंने लिख दिया। फिर डबल कोड के अंदर मैंने इसको कर दिया बंद। देन इसके बंद करने के बाद अब मैं सिंपल प्रोसेस क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को कर दूंगा बंद। अब मैं करूँगा इंटर। ये देखिए गाइस इसने वीक डे बता दिया, मतलब कि आपके इस वाले महीने में जो वीक डे कब कब था वो पूरा इसने बता दिया। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा है, ठीक है, 2 तारीख को हमारा वीक डे था, 2 तारीख को हमारा इस वीक का छुट्टी था, जो कि यहाँ पे सिंपल प्रोसेस में इन्होंने बता दिया है। गाइस अगला हमारा फॉर्मूला है वीक नंबर। वीक नंबर का यूज़ करने के लिए सिंपल मैं कर्सर को यहाँ पे रखूँगा, जाऊँगा डेट एंड टाइम पे, देन यहाँ पे मिल जाएगा वीक नंबर, मैं इस पर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा सीरियल नंबर, आपको उस सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना, मतलब कि आज के डेट को सिलेक्ट करो। मेरा यहाँ पे है आज का डेट, मैंने इस पर क्लिक किया तो गाइस इसने वीक डे है वो 41 बता दिया। अब क्लिक करो ओके। तो यहाँ पे गाइस इसने जो वीक नंबर बताया वो बताया 41, जो हमारा वीक नंबर बनता है वो है 41। तो कुछ इस तरह से गाइस अगर आपको आज का वीक नंबर निकालना है तो कुछ इस तरह से निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस अगला हमारा फॉर्मूला है वर्क डे। आखिर वर्क डे का यूज़ कैसे करते हैं। वर्क डे का यूज़ सिंपल है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं बराबर बटन को प्रेस करूँगा, देन यहाँ पे लिखूँगा WORK, जैसे लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डे पहले वाला। आप टैब बटन से कर लो इनेबल। देन इनेबल करते ही आपको क्या करना होगा, सिंपल से आपको शिफ्ट बटन के साथ डबल कोड को इनेबल करना होगा। यहाँ पे आपको लिखना 1, फिर यहाँ पे लिखिए माइनस, फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा OCT अक्टूबर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लगाना माइनस, फिर यहाँ पे आपको लगाना 2025। मैंने आज का डेट जो है डाल दिया है, ठीक है। फिर मैं करूँगा शिफ्ट के साथ इसको ब्रैकेट को बंद, फिर यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, देन कॉमा लगाने के बाद आपको हॉलीडे मतलब जितनी छुट्टियाँ हैं आपको वो डालना होगा। मेरी जो छुट्टियाँ हैं वो है टोटल 10,
देन इसके बाद जो हमारा इस मंथ में पूरा पूरा जो डे बचेगा वो बताना आप लोग, ठीक है। अब मैं जैसे करूँगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और इंटर, ये देखो इसने यहाँ पे बता दिया, लेकिन ये क्या है, नंबर बताया, ठीक है। हमको जानना है किसमें, डेट में। हम यहाँ पे आएंगे सिंपल से, ठीक है, हमको जानना है किसमें भैया जी, डेट में। हमारा डेट कहाँ है, हम डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट डेट मैंने क्लिक कर दिया, देख सकते हो इसने बता दिया 15 दिन अभी काम चलेगा। सो इसने बता दिया वर्क डे की 15 दिन पूरा भी काम चलने वाला। दूसरा वाला है सेम टू सेम, इसका भी यूज़ यही सेम है, वर्क डे INTL का, ठीक है। ये भी आप लोग यूज़ करके देख लेना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब गाइस यहाँ पे है ईयर, अगर आपको ईयर निकालना है तो कैसे निकालोगे, जैसे गाइस मान लो मुझे ईयर निकालना है, तो ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल आएंगे यहाँ पे अपने, ठीक है, फॉर्मूला वाले टैब पे आ जाएंगे, डेट एंड टाइम पे। देन यहाँ पे देख लेंगे लास्ट में हमारा है ईयर, क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे कहेगा सीरियल नंबर, मतलब कि जो आपने डेट पूरा लिखा है उसको सिलेक्ट करो। मेरा यहाँ पे पूरा डेट मैंने सिलेक्ट किया, मैं करूँगा ओके। ये देखो इसने यहाँ पे पूरा नंबर बताना चाहिए था, लेकिन गाइस यहाँ पे जो हमारा गलत बताया, ठीक है। क्यों गलत बताया वो बताऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं ये चीज़ यहाँ पे रखता हूँ। अब उसके बाद जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर जाएंगे अपने ईयर वाले पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आके मैंने इसको सेलेक्ट किया और करेंगे ओके। ये देखो 2025 बता दिया। यहाँ पे क्यों इसने गलत बताया था बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे गाइस दूसरा कुछ सिलेक्ट था, यहाँ पे हमारा जनरल है, ठीक है। जनरल में गाइस ये पूरा सही बताएगा यहाँ पर, इसलिए गाइस इसने पूरा हमारा जो है बता दिया कि इसमें जो हमारा पूरा ईयर है 2025 ईयर चल रहा है, ठीक है। सो होप्स कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। लास्ट में गाइस आपका है ईयर फ्रेश। ईयर फ्रेश का क्या यूज़ है गाइस, अगर आपको, ठीक है, आधा साल जानना है, ठीक है, आधा साल, तब आप यूज़ करोगे ईयर फ्रेश। अब कैसे इसका यूज़ करना है ये हम देख लेते हैं पूरा क्लियर करके। देखो सबसे पहले सिंपल प्रोसेस है, आपको 2 डेट लिखना होगा, ठीक है। 2 डेट क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2025 मैंने पहला डेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा 30 जून 2025, ठीक है। ये मैंने गाइस 2 तारीख लिख दिया है, ठीक है, 2 तारीख लिख दिया। अब देखो इसको क्या करना हो, सिंपल से आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम वाले पे आओ, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ईयर फ्रेश पे। ईयर फ्रेश पे क्लिक करते ही आपको कहेगा पहला जो है स्टार्टिंग डेट वो दो, एंड दूसरा कहेगा स्टार्टिंग डेट वो दो। इतना देने के बाद सिंपल को आपको ओके प्रोसेस कर देना होगा। ये देखो उसका इसने आधा बता दिया है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको इस तरह कंटेंट हमेशा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता रहता है। सो गाइस वीडियो थोड़ा लेट आएगी, बट अब आपको एकदम क्वालिटी के साथ वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक गाइस जय हिंद एंड जय भारत।